वेरी गुड मॉर्निंग। तो हो जाती यहाँ पर सुबह और मैं सुबह शॉल लपेट लेती हूँ बूढ़ी दादी की तरह। फिर मैं बनाती हूँ चाय और ये ब्राउन ब्रेड ही खाती हूँ। उसके बाद में चाय पी करके मैं तेज़ी आज सब्जी किसी चीज़ का कटहल रखा था तो उसको मैं कुकर पे जो है गैस पे पकने के लिए रख देती हूँ। और ये मैंने कहा ये जब तक पकेगा टाइम लगाएगा तो मैं चाय वाय पी लूँगी आराम से, फिर इसे आराम से बनाऊँगी। कम से कम ये उबला हुआ रहेगा क्योंकि बॉईल करना पड़ता है पहले। तो खैर हमारे उधर ही ऐसे ही बनाते हैं लखनऊ में, पहले बॉईल करते हैं फिर उसको पीठा लगाते हैं। पीठा किस चीज़ का लगता है, चने का और चावल का, भिगो करके सोख करके उसके बाद में उसे पीस लेते हैं। तो खैर ये प्रोसेस बाद का होता है। फिर देखती हूँ, मैं चेक करती हूँ कि अच्छे से पक गया है कि नहीं, सीटी तो चेक कर लेती हूँ बीच बीच में। गाइस ये पक चुका होता है कटहल। और एक तो कटहल बनता है, कटहली उसको बोलते हैं, बड़े लेवे कटहल कहते हैं, तो वो नॉनवेज के तरीके से बनता है, लेकिन वैसा मुझे पसंद नहीं आता है। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है जो हमारे लखनऊ में बनता है। तो मैंने कहा कुछ खा लेती हूँ, भूख लग रही है, तो मैंने बनाई दरिया कुछ बेहतरीन सी टेस्टी सी, और इसको मैंने उड़ा दिया। अब मैंने सोचा कि पढ़ाई लिखाई होगी नहीं, बुक बंद कर देती हूँ, चलती हूँ अपने काम पर लग जाती हूँ। फिर मैंने टीवी ऑन किया और लगाया अपनी पसंद के सॉन्ग्स। क्योंकि मैं जब कोई काम करती हूँ तो मेरे सॉन्ग प्ले होते रहे, उसके बाद में मैं सारा काम निपटा देती हूँ स्पीड में। ऐसे क्या मुझे आलस आता है कि भी कर लूँगी, लेकिन ये बजते रहे चलते रहे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर किचन में हो या फिर और काम हो फटाफट हो जाते। तो गाइज़ यहाँ कटहल पक के तैयार होता है। फिर इसका जो मैंने बताया है जिसको पीठा बोलते हैं उसको मैं पीसती हूँ, मिक्सी में ग्राइंड करती हूँ। तो उसमें थोड़ी सी लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, अदरक डाल के पीस लेती हूँ। फिर इसे तड़का लगा लेती हूँ। देखिए कितना बेहतरीन सा पक गया है, कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। हाँ सब्जी पक जाती है। फिर याद आता है कि सुबह ही सुबह तो मैंने कपड़े भिगो दिए थे, क्योंकि ये सारे कपड़े मशीन में नहीं धुले जा सकते, इसे इजी वॉश ही करना होता है। साथ में बीच में मैंने पपीता भी खाया कि भूख लगेगी तगड़ी वाली। तो मैंने कहा कि ब्रेकफास्ट तो 2 बार होना चाहिए। फिर बुक को बंद करो, हटाओ, इधर रखो यार, कब तक पढ़ोगे, रख दो, बुढ़ापा आ गया अब ये खाओ आराम से। फिर उसके बाद मैं चल पड़ती हूँ कि देख तो लूँ एक बार, कपड़ों की शक्ल देख लूँ कब छोड़ करके आई थी। तो गाइस बाल्टी भर के कपड़े भिगोए होते हैं इजी वॉश में। तो इसको जो है इजी वॉश करने की वजह से भिगोना पड़ा। और फिर मैंने इनको पटक पटक के धुलने का सोचा, लेकिन फिर आलस आ गया कि चलो भी थोड़ी देर में धुल लूँ, कि थोड़ा सा और रुक जाती हूँ, क्योंकि सुबह ही सुबह ये सब करना अच्छा ही नहीं लगता है, लगता है कि ठंड लग जाएगी। फिर मैं सोच रही होती चलो धुल तो देते ही हैं। फिर अचानक से याद आता है, अरे यार कुछ चीज़ें बाहर फेंकनी थी घर से। तो मैं गई फेंकने के लिए घर से। यहाँ पे डस्टबिन की खूबसूरती का जवाब नहीं, इतना क्लीन, इतना साफ़ कि देख के ही मज़ा आ गया। अरे फिर याद आता है कि नहाना धोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कितना भी आलस कर लो। चलते हैं अब स्पीड में धुल ही देते हैं, एक बार लगेगा, और फटाफट काम निपटा करके आराम से फिर बैठो। फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कुछ भी करो, पढ़ो लिखो घूमो फिरो कुछ भी करो, बस सुबह का काम निपटाना है तो निपटाना है। फिर जाती हूँ कि चलो धुल ही देती हूँ, चलो पानी गर्म करती हूँ पहले। तो मैंने गीज़र ऑन करती हूँ, फिर कहती अच्छा रुक जाती, 2 मिनट और रुक जाती हूँ। उसके बाद में बैठ जाती हूँ मैं कि चलो बैठ जाते, 2 मिनट बाद धुलते हैं। फिर यार चलो धुल देते हैं। फिर नहा धो के मैंने पकाई रोटी और कटहल के साथ मैंने खा लिया। बाय बाय, टेक केयर।